साइड। ये वाला बंद कर। एक सेकंड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आज जिन बच्चों का भी हमारे 10th क्लास के जो बोर्ड्स के जो बच्चे हैं आज वो एग्ज़ाम देने गए हैं, ठीक है, उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि आज का पेपर आप सभी लोगों का बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर हो, अच्छे से पेपर देकर आइए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन टीचर्स की फैकल्टी, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हम सबके साथ है। तो आज जिस फैकल्टी को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो साइंस की फैकल्टी है हमारे यहाँ की, और दिलीप सर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज दिलीप सर आएँ और आज की क्लास बेसिकली बता देता हूँ किस चीज़ के बारे में है। आज कल बच्चों का 9th का पेपर हुआ था साइंस का, तो आज पूरा उस पेपर का पूरा ओवरऑल डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से जो होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ दिलीप सर आप आइए। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं सही होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चहेते चैनल मेडिको बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में। बच्चों, मैं आज यहां पे आपको जो कल आपका एग्जाम हुआ था साइंस का क्लास 9th का, वो पेपर मैं आज आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए आप। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है आपका, इन अ टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ सॉल्यूट एंड इज अ सॉल्वेंट। मेरे को ये बताना है कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसमें कौन सॉल्यूट होता है और कौन सॉल्वेंट होता है। तो यहां पे हमें ये बात पता है कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है वो मेरा, वो क्या होता है, एल्कोहल। और क्या होता है बच्चों मेरा, जिसमें क्या होता है मेरा, एल्कोहल होता है और आयोडीन होता है। बट इसमें होता क्या है, जो आयोडीन होता है मेरा वो सॉल्यूट होता है। चुटकी भर मेरे को आयोडीन किसके अंदर डालना है, एल्कोहल के अंदर डालना है। तो आयोडीन क्या होगा मेरा, सॉल्यूट, और एल्कोहल क्या होगा मेरा, सॉल्वेंट। आपको पता है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट क्या होता है जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है आपको ये। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, पहले ये मिटा लेते हैं थोड़ा सा ये। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जब आप चीनी को पानी में मिलाते हो तो क्या होता है, वो पूरी तरह से घुल जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन जब आप चौक को पानी में मिलाओगे तो चौक प्रॉपर अमाउंट में नहीं घुलता है। देखा है ना आपने ये। और ये कैरोसिन इन वाटर, क्या तेल कभी पानी में घुलता है, नहीं। तो ये क्या होंगे, सी और बी। इसका क्या होगा, सही है। तो इसमें ऑप्शन में देखो आपका क्या दिया है, बोथ बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें क्या दिया है, बी एंड सी, ये दोनों ही मेरे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है आपको ये। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। मिल्क कराया हुआ क्वेश्चन है, अभी लास्ट क्लास में पेपर से एक दिन पहले कराया हुआ क्वेश्चन है। मिल्क, मिल्क क्या है आपका, क्वेश्चन कराया हुआ है। ये क्या है मिल्क आपका, एक कोलाइडल सॉल्यूशन। कहां है कोलाइडल, ये रहा आपका।
क्या बच्चों, कोलाइड सही है, मिल्क कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following upon shaking with water will not form a true solution? ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो आपको यह समझना चाहिए व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें आपका जो सॉल्यूट है वो प्रॉपर अमाउंट में घुल चुका है, आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि उसमें आपने क्या घोला था। तो ध्यान से देखो आपके ऑप्शन क्या है, जब आप सॉल्ट को घोलते हो पानी में, जब आपने सॉल्ट को डाला तो क्या होगा, सॉल्ट तो घुल जाता है, कॉपर सल्फेट भी क्या होता है आपका घुल जाता है, ग्लूकोज भी पीते हो आप वो घुल जाता है, लेकिन जो आपका एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन आपका उसमें नहीं घुलता है। तो एल्ब्यूमिन आपका एक क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्या है आपका, सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, दिस सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ, जरा ध्यान से क्वेश्चन देखो, सोडा वाटर बोल रहा है, सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ वाटर। अब यहां पे हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन किसका कंपोज्ड है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या बोला है, लिक्विड सॉल्यूट इन अ गैसियस सॉल्वेंट। एक बात बताओ, उसने क्या बोला है, हमारे पास क्या है, सोडा वाटर, सोडा वाटर जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो उसमें वाटर जो होता है आपका बच्चों, वाटर क्या होता है आपका, वाटर एक सॉल्वेंट होता है, उसमें सॉल्वेंट होता है वाटर, और उसके अंदर क्या मिलाई जाती है, क्या मिलाया जाता है उसके अंदर, कार्बोनिक एसिड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बच्चों, कार्बोनिक एसिड उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में डाला जाता है, किस फॉर्म में डाला जाता है, ये गैसियस फॉर्म में। और ये जो आपका वाटर है ये क्या आपका लिक्विड है। तो जो आपका इसमें सॉल्यूशन तैयार होगा वो ध्यान से देखो, लिक्विड क्या होगा आपका, सॉल्वेंट में होना चाहिए, लिक्विड किस में होना चाहिए, सॉल्वेंट में, और जो गैसियस फेज है वो क्या आपका सॉल्यूट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, बी हो जाएगा। इसमें लिक्विड इज सॉल्यूट इन गैसियस सॉल्वेंट तो हो ही नहीं सकता भाई, लिक्विड क्या है, ज्यादा है, गैस कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपका वैसे गलत हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन सी देखो, लिक्विड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है मेरा, गैस है ना, कार्बोनिक एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सॉलिड सॉल्यूट इन गैसियस सॉल्वेंट, गैसियस सॉल्वेंट कैसे होगा, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, तो गैसियस पोर्शन ये तो कट गया, फिर आपका गैसियस सॉल्वेंट तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें। क्लियर है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सिलेक्ट द कॉमन पेयर ऑफ ओनली लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें नजर आए। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब यहां पे आपको यह देखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होता है। तो आपको पता है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होता है, यूनिसेलुलर कौन होता है, जो केवल किससे बना है, सिंगल सेल से बना है। किससे बना है, सिंगल सेल से। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूं, देखो यहां पे जो फंजाई वर्ड है, ये फंजाई आपका क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका कट जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन से चल रहे हैं हम। यहां पे प्लांट और एनिमल की बात कर रहा है, तो प्लांट और एनिमल और ये भी क्या है आपके मल्टी सेलुलर है, ये भी ऑप्शन कट गया आपका।
यहाँ पे देखो अमीबा और राइजोपस, ये जो राइजोपस है बच्चों, ये राइजोपस फंजाई ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है ये। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का फंजाई हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, पैरामीशियम एंड क्लैमाइडोमोनास। आपको पता होगा पैरामीशियम और अमीबा ये दोनों क्या है आपके, ये क्या है आपके, ये आपके मोनेरा ग्रुप में आ जाते हैं। और क्लैमाइडोमोनास भी क्या आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, सारे क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन आए बच्चों ये। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मेनली बोला इसने, वैसे बना होता है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का, बट इसने क्या वर्ड बोल दिया है, मेनली। तो इसमें कहां है भाई सेलुलोज, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा मेरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सेलुलोज। क्लियर बात ये, क्लियर है बच्चों। काइटिन किसमें पाया जाता है आपका, काइटिन फंजाई में। किसमें पाया जाता है, काइटिन किसमें पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है आपका। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, गुड, मजा आया होगा क्वेश्चन करके तो आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, विच स्ट्रक्चर आर द फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। कौन सा फीचर ऐसा है जो कि दोनों का है, प्लांट का भी है और वो एनिमल का भी है। अब देखते हैं जरा, क्या आपके एनिमल सेल में, ध्यान से बताना आप मुझे, क्या आपके एनिमल सेल में सेल वॉल पाई जाती है, नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ऑप्शन 1 गलत आपका। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल्स, इसमें बताओ जरा, इसने बोला है आर द बेसिक फीचर्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेल मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, आपका सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है आपका, किसमें, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। तो इसका अगर देखा जाए करेक्ट ऑप्शन अब क्या होगा आपका, इसमें 4th होगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों ही क्या है आपके, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। क्लियर है बच्चों। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। देखो, अब कहोगे सर क्या है ये, कराए हुए सारे क्वेश्चन है। मैंने बताया था जो डेड सेल्स की खोज, डेड सेल्स की खोज किसने करी थी, जल्दी बताओ। डेड सेल्स की जो खोज करी थी डेड की, रॉबर्ट हुक ने कब करी थी, 1665 में करी थी। बट क्वेश्चन क्या आ गया आपका, क्वेश्चन आ गया लिविंग सेल का। भाई किसका आ गया, क्वेश्चन आ गया आपका लिविंग सेल का। बताओ लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, कराया हुआ क्वेश्चन है, लिवॉन हुक, एवी लिवॉन हुक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था आपका, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, जो भी मेडिको के बच्चे हैं ये बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन है ये। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आई थिंक 10 ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये हम सब जानते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब ये बोल रहा है दीज आर लोकेटेड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये तो बेटे सबको पता होता है कहाँ पाए जाते हैं। एक बात बताओ मुझे, ऑप्शन में क्या दिया आपका, साइटोप्लाज्म दिया है, राइबोसोम्स दिया है, गोल्गी बॉडी दिया है, न्यूक्लियस दिया है, क्या ऑप्शन हो सकता है इसका। डीएनए और प्रोटीन कहाँ पाए जाएंगे आपके, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका साइटोप्लाज्म, आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था, ध्यान हो तो, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो फ्लूइड क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जितना भी प्रोटीन बनता है सेल का, कहां बनता है, ये राइबोसोम्स के अंदर बनता है।
और उसके बाद गोल्गी बॉडी ये क्या करता है, आपका पैकेजिंग का काम करता है। बट इसने क्या बोला, डीएनए और प्रोटीन कहां पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प इन इंक्रीजिंग द विड्थ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लांट। कौन सा इसमें टिश्यू जो प्लांट के ब्रीथ चौड़ाई होती है ना, प्लांट जो होता है ऊपर से भी बढ़ता है, उसके रूट भी बढ़ते हैं, उसके इंटरनोड का साइज भी बढ़ता है और उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। तो ये बोल रहा है कि भाई चौड़ाई बढ़ाने वाला आपका टिश्यू कौन सा है। देखो जरा, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू तो भाई ग्रोथ तो करता ही नहीं है, ऑप्शन डी आपका गलत। इसने ग्रोथ का बोला है ना, तो परमानेंट टिश्यू तो आपकी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी जब खो देती है मेरिस्मेटिक टिश्यू तब बनता है आपका। यहां पे बोला इसने लेटरल मेरिस्टेम, इसको बाद में देखूंगा अभी क्योंकि थोड़ा सस्पेंस जगा लें। सी आपका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होता है, जो दो नोड्स के बीच में पाया जाता है, पता ना आपको, ये जो दो नोड्स के बीच की लंबाई को बढ़ाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसने क्या बोला है, ब्रीथ वाला ना, तो ब्रीथ का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बेटे। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट की चौड़ाई, ध्यान से देखो जरा, जो प्लांट की चौड़ाई, एक जरा यहां पे आ जाओ, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं आपको चीजें सारी। सपोज करो आपका ये कोई प्लांट है, मोटा करो, सपोज करो बच्चों ये आपका, ये एक लीफ हो गई और एक ये लीफ हो गई, एक ये लीफ हो गई, और ये क्या है उसका एपिकल, जो उसका टिप पार्ट है। ये किसी प्लांट का क्या है, ये टिप पार्ट है, ठीक है। और यहां से क्या है, इसके ये रूट्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, रूट्स निकल रहे हैं। तो जो एपिकल वाला पार्ट होता है वो आपके टिप को बढ़ाता है। क्या करता है, वो टिप की लंबाई को बढ़ाता है। क्लियर है। इंटरकैलरी आपका इसकी लेंथ को बढ़ाता है, और जो ये हो गया एपिकल, ये हो गया आपका इंटरकैलरी। क्या हो गया, ये इंटरकैलरी हो गया। और जो लेटरल है बच्चों, ध्यान से समझना, जो पौधे की चौड़ाई ऐसे होती है, जो पौधे की चौड़ाई इस तरह से होती है, मतलब पौधा ऐसे भी तो भाई चौड़ा होता है, बढ़ता तो है ही है, चौड़ा भी तो होता है। तो ये जो चौड़ा होता है बच्चों, ये आपका लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। किसके कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन, ट्रैकिड्स, वेसल्स, वुड फाइबर, पैरेन्काइमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रैकिड और वेसल्स किसके कंपोनेंट थे, ये याद हो तो। ट्रैकिड एंड वेसल्स बच्चों किसके कंपोनेंट हैं, जल्दी बताओ किसके कंपोनेंट है ये जाइलम के कंपोनेंट हैं। समझ में आया। फ्लोएम का कंपोनेंट क्या बताया था तुम्हें मैंने, इसमें क्या आ जाता है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल आ जाते हैं। इसने क्या बोला है, ट्रैकिड एंड वेसल्स। तो ट्रैकिड और वेसल्स किसके कंपोनेंट है, जाइलम के कंपोनेंट है। क्लियर बच्चों, तो जाइलम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई सिंपल परमानेंट टिश्यू फ्रॉम द गिवन पेयर। मेरे को ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से मुझे ये बताना है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो इसमें से कौन सा है। तो जरा देखो ऑप्शन को देखते हैं जरा हम, पैरेन्काइमा, जाइलम, क्लोएन्काइमा। ठीक है, तो देखो जाइलम और कॉलेन्काइमा। जाइलम तो आपका क्या है, एक परमानेंट टिश्यू है, लेकिन इसने क्या बोला है, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, देखो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू में, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें जाइलम स्क्लेरेन्काइमा नहीं होगा बेटे, जहां जहां जाइलम आएगा वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, इसने सिंपल बोला है। क्या बोला है बच्चों, सिंपल बोला है। तो सिंपल में तो भैया मेरे पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है,
और जो परमानेंट टिश्यू वो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, तो जाइलम जहां जहां होगा वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सारे क्वेश्चन बच्चों कराए हुए हैं, अगर आपने ध्यान से, मेडिको के बच्चों को तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन रटे हुए होंगे, बट और जो हैं बच्चे जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा वो बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि द हस्क ऑफ कोकोनट, देखो बताया था आपको हस्क ऑफ कोकोनट या वॉलनट का जो आउटर कवरिंग होता है, दे आर द डेड सेल्स। ये क्या है आपके, ये डेड सेल्स हैं। और डेड सेल्स किनसे बने होते हैं, याद करो जरा जल्दी से, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। पैरेनकाइमा क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैरेनकाइमा तो भाई लिविंग सेल है, और लिविंग सेल की प्रॉपर्टी होती है वो फूड स्टोर करता है। जो पैरेनकाइमा होता है वो फूड को स्टोर करता है, वो लिविंग टिश्यू होता है, वो ग्रोइंग टिश्यू होता है। लेकिन यहां पे इसने बोला है हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो हस्क होता है वो हार्ड होता है, और हार्ड वही होता है जो डेड सेल होता है। क्लियर है। तो इसमें से डेड कौन है आपका, डेड आपका स्क्लेरेनकाइमा है। क्लोरेनकाइमा भी क्या है आपका, लिविंग टिश्यू है। एरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा। क्लियर है बात। चलो अगला देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। देखो कराया हुआ क्वेश्चन है, बोला था क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, आया क्वेश्चन। देखो अब इसने यहां पे दे दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले इसको मिटा लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है। अब देखो जरा यहां पे इसने डायग्राम दे दिया। अच्छा बताओ किसका डायग्राम है, किसका डायग्राम है बच्चों, किसका डायग्राम है ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ठीक है। अब मैंने बोला था इसमें आप लेबलिंग करने को सीख लेना। अब यहां पे देखो थोड़ा सा आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए होगे कि सर ये दोनों तो एक जैसा ही बना दिया है। तो जरा अगर ये दोनों आप कंफ्यूज हो तो इसको तीसरे से पकड़ लो। किससे पकड़ लो, तीसरे से। देखो इसमें तीसरा क्या बोला इसने, इंग्लिश में कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये रहा आपका इंग्लिश का। चलो देखो इसमें जो थर्ड है ये आपको पता है कि जो आप बनाते हो स्टोमेटा का डायग्राम, और यहां बच्चों क्या होता है आपका, ये एपिडर्मल सेल होता है। ये बात पता है आप लोगों को। ये एपिडर्मल सेल होता है। तो बाहर वाला जो होता है ये क्या होता है आपका, एपिडर्मल सेल होता है। एपिडर्मल सेल होता है। अब यहां पे देखो जो थर्ड है आपका, थर्ड क्या है आपका, एपिडर्मल सेल है। इनमें देखो थर्ड कौन सा बेटे आपका, एपिडर्मल सेल। थर्ड सिर्फ मुझे यही नजर आ रहा है कि यही मेरा क्या एक एपिडर्मल सेल है। बाकी थर्ड में देखो ये बोल रहा है गार्ड सेल, ये बोल रहा है गार्ड सेल, और ये बोल रहा है न्यूक्लियस। भैया न्यूक्लियस तो अंदर होता है, कहां से हो जाएगा ये। तो ऑप्शन 3 में जो आपको एपिडर्मल मिल रहा है उसी को जरा आगे भी देख लेते हैं। तो सेकंड में क्या बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है आपके, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया बेटे मैंने, ये जो बी शेप का, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है गार्ड सेल। क्या होता है बच्चों, ये गार्ड सेल होता है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान से देखो, ए गार्ड सेल हो गया आपका, सेकंड क्लोरोप्लास्ट हो गया, और थर्ड क्या हो गया आपका, एपिडर्मल सेल हो गया। क्लियर है बच्चों ये। चलो अगला क्वेश्चन देखें क्या। अगला देखो बच्चे ये किसके लिए दिया हुआ है, ओनली फॉर विजुअल इंपेयर्ड कैंडिडेट्स। बट हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन अगला क्या कहना चाह रहा है हमसे। ये क्वेश्चन देखो ये है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटा। कौन सा जो स्टेटमेंट है ये स्टोमेटा के लिए ट्रू नहीं है, मतलब ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एक बार रीड कर लो जरा, देखो क्या है, दे आर मोर देन इन नंबर ऑन अपर साइड ऑन द लीफ एज कंपेयर टू लोअर साइड। बच्चे आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था ये जो स्टोमेटा पाया जाता है ये कहां पाया जाता है,
ये आपका लोअर साइड में पाया जाता है। पत्ती की ऊपर वाली सतह है, तो पत्ती के नीचे जो होता है वो एपिडर्मल सेल आपको, सॉरी, स्टोमेटा आपका बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, दे आर द मोर इन नंबर ऑन अपर साइड ऑफ द लीफ एज कंपेयर टू द लोअर साइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत ही बोल रहा है। क्लियर है, तो क्या बोल रहा था, नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटा। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका, ये इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके और ऑप्शंस को भी हम एक बार देख लेते हैं, क्यों हमने ऑप्शन ए को मारा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, दीज आर द नेसेसरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम जानते हैं स्टोमेटा प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट होता है, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम जानते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू देम। जो पौधों में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, अब व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तो द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। तो ये भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। अगला क्या है, इट इज इंक्लोज्ड बाय गार्ड सेल। अभी मैंने डायग्राम बनाया था अच्छा सा, उसमें मैंने बताया था कि आपको ये जो बाहर से होते हैं, दे आर द गार्ड सेल्स। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो स्टोमेटा की हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोमेटा की नहीं है, तो इसने बोला था नॉट, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। क्लियर है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये कैसा क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्या बोला इसने, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, किसे नहीं आता, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। देखो ध्यान से, मैंने बोला था एक होता है बेसिक यूनिट, याद है, बेसिक यूनिट में क्या था, मीटर पर सेकेंड था, और एक मैंने बोला था अगर लार्ज क्वांटिटी में बोला जाए स्पीड, अगर बड़ी उसकी यूनिट बोली जाए, तो बड़ी यूनिट में क्या जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो इसमें से देख लो, बेसिक यूनिट इसने बोला है द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप क्या मारोगे बच्चों, मीटर पर सेकेंड। और भी ऑप्शंस को देख लो, बोला किलोमीटर पर मिनट। भैया किलोमीटर का दोस्त कौन होता है, आवर होता है, तो इसके साथ कौन आना चाहिए था, आवर आना चाहिए था। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है, ये तो हमें पता ही है किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है। ये बोल रहा है मीटर पर आवर, क्या मतलब बन रहा है, तो इसने ऐसा यूनिट का बोला है, तो बेटे क्या हो जाएगा आंसर आपका, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, जरा एक बार ऑप्शन पे नजर डालो, पढ़ते ही समझ जाओगे, अगर पढ़ा होगा तो। देखो, द मोशन ऑफ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ स्मूथ रोड व्हेन द राइडर इज नॉट पेडलिंग। ठीक है, कोई भी एक मतलब साइकिलिस्ट है जो कि क्या कर रहा है, एक स्लोप पे साइकिल को चला रहा है। क्लियर है बात, यहां से स्टार्ट कर रहा है चलना वो। क्लियर है बात। सेकंड ऑप्शन क्या है, मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। इसको भी इंक्लाइंड प्लेन पे हमने लुढ़का दिया है। कोई बॉल थी जिसको हमने क्या कर दिया, इंक्लाइंड प्लेन से लुढ़का दिया है। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल में क्या कर रहा है, आपका नीचे की तरफ आ रहा है। और द मूवमेंट ऑफ कार इन क्राउडेड रोड, आ गया क्राउडेड रोड। क्राउडेड रोड में कोई गाड़ी चल रही है, तो एक बात बताओ, वो लोगों को देखेगी नहीं देखेगी, या सीधे ठोकते हुए निकल जाएगी, तो उसको देख के चलना पड़ेगा, तो रुक के, कभी स्पीड ज्यादा कभी कम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला था ना बच्चों। क्लियर है बात ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। A body thrown vertically upward reaches the maximum height y. It then returns to the ground. The distance and the displacement traveled by the body respectively. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कैसे होगा बच्चों, ये देखो जरा एक बार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, उसको अपवर्ड उछाला है, और वो डिस्टेंस कहां तक गया है, ये डिस्टेंस जो हो रहा है क्या हो रहा है, ये
वाई ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस क्या कर रहा है, ये वाई ट्रेवल कर रहा है। अब ये क्या है, बॉडी दोबारा से नीचे आ गई, क्या हो गई, दोबारा से नीचे आ गई। अब ध्यान करो, इसने क्या बोला है, डिस्टेंस बोला है निकालने के लिए, और क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, आपको पता होगा एक बात, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां तक तो गई, बट क्या हुई, ये वापस आ गई अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये यहां से यहां तक गई है, ये यहां से यहां तक गया है, तो इसने y कवर किया, बट ये वापस भी तो आया है, तो इसने एक और y ट्रेवल कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, 2y आ जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन पे चलते हैं एक बार हम लोग। देखो क्वेश्चन ये था, समझ में आया आपको। अब यहां पे मेरे को बताना था कि भाई डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, बाद में है तो 0 कहां पर हो जाएगा, 0 ये है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2y। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बच्चों आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। इसके और ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है। डिस्टेंस तो आपका 2y होगा, y तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। 0 डिस्टेंस तो होता नहीं है भाई, डिस्टेंस पहले है तो पहले ये भी तो बताना पड़ेगा मेरे को, तो डिस्टेंस तो 0 होगा नहीं, तो ऑप्शन ये भी कट गया। यहां भी वही 0 बोला है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। मेरा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलो अगला देखते हैं। अच्छा बच्चों देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं नजर आ रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे हमारे गाड़ियों में मीटर होता है, क्लियर है, यहाँ पे क्या लगा होता है, उनका मतलब नंबर लिखे होते हैं कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड में चल रही है, और यहाँ पे क्या होता है, एक मीटर लगा होता है जो कि मेजर करता है कि आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक सुई होता है जो कि दिखाता है कि भाई आप 40 किलोमीटर पर आवर के घंटे से जा रहे हो, इतने स्पीड से आप जा रहे हो। और ये जो नंबर लिखा होता है यहाँ पे, ये क्या दिखाता है आपका, कि आप इतना चल चुके हो। तो जो आपका डिस्टेंस दिखाए कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो क्या होता है आपका, ओडोमीटर होता है। क्या होता है, ओडोमीटर होता है। और जो ये दिखाए कि आप कितने स्पीड में चल रहे हो, आप 40 की स्पीड में चल रहे हो, आप 50 की स्पीड में चल रहे हो, तो ये कौन दिखाता है, ये स्पीडोमीटर दिखाता है। कौन दिखाता है बच्चों, स्पीडोमीटर दिखाता है। ये कौन दिखाता है, स्पीडोमीटर दिखाता है बच्चों। ठीक है। तो अब इसमें मेरे को बताना है, जो भी होगा आप ऑप्शन में देख सकते हो, जो ये वाला होगा ऑप्शन, ये वाला जो दिखाया जाएगा ये आपका ओडोमीटर होगा, और जो ये स्पीड दिखा रहा होगा वो आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो इसमें यहां पे देखा जाए थोड़ा सा, तो देखो ये कुछ दिखाया है, एक्स क्या नंबर दिखा रहा है, एक्स नंबर दिखा रहा है, तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, ओडोमीटर, और वाई मेरा ये दिखा रहा है तो वो हो जाएगा स्पीडोमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों क्या है, कि ये भी क्या है बच्चों, आपका एक विजुअल इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, बट हम तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, अ डिवाइस इज फिटेड इन एवरी कार एंड बाइक टू मेजर द स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम, द नेम ऑफ द डिवाइस रिस्पेक्टिवली आर। हमारे कार में और बाइक में डिवाइसेस लगाए जाते हैं स्पीड को नापने के लिए, किसको नापने के लिए, स्पीड को नापने के लिए और डिस्टेंस को नापने के लिए। तो मैंने अभी आपको बोला है जो मेरी स्पीड को नापेगा वो कौन होगा, मेरा स्पीडोमीटर होगा, और जो मेरा डिस्टेंस को नापेगा वो कौन होगा, मेरा ओडोमीटर होगा। तो देख लो भैया, पहले स्पीड है तो पहले स्पीडोमीटर आना चाहिए, तो स्पीडोमीटर 2 में है, स्पीडोमीटर इसमें आप सेकंड क्या है आपका, डिस्टेंस है, ओडोमीटर आना चाहिए, तो ओडोमीटर आपका इसमें है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों देखो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ग्राफ दे रखा है, कराया हुआ क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है। ग्राफ में देखो ये मैंने बताया था, ये किसका ग्राफ होता है, ये आपका रेस्ट का ग्राफ होता है। किसका होता है ये आपका रेस्ट का ग्राफ होता है। ये क्या है, ये आपका रेस्ट का ग्राफ हो गया। ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का। ये किसका है बेटे आपका, ये आपका क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है। ये आपका रिटार्डेशन का हो गया। किसका हो गया, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन का नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखो ये ग्राफ क्या आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का शो कर रहा है। और ये क्या आपका, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपका एक्सेलरेशन बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को बताना क्या है कि विच ऑफ द in the following velocity time graph on an object which graph shows zero acceleration। कौन सा ग्राफ आपका जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, देखो जरा कौन सा ग्राफ आपका जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो जीरो आपका कब होगा, जब आपकी वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। क्लियर है, अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तब तो आपका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहां पर देखो वेलोसिटी इस वाले केस में चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है, वेलोसिटी आपकी क्या इंक्रीज नहीं हो रही है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यहां के बाद ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, टाइम तो बढ़े जा रहा है। क्लियर बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इसने क्या बोला है, जीरो एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो जीरो एक्सेलरेशन तो तभी होता है ना जब आपका ऑब्जेक्ट रुका हो। क्लियर है बात ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन में बच्चों क्या है आपका, ये फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन, इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन अ ऑब्जेक्ट देयर इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। वही क्वेश्चन है, ग्राफ दिया था, अब ग्राफ को ग्राफ की फॉर्म में ना देके उसने स्टेटमेंट दे दिया है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपके पास वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। और इसने बोल दिया लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको पता है ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। क्लियर है ना बच्चों। अब यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आगे आपका तो ये कौन सा ग्राफ होगा आपका, इसमें जो बोला इसने, इसका एक्सेलरेशन पूछा है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है कि इफ P and Q are the two objects with mass 5 kg and 20 kg। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक P है और एक Q है। एक का मास दिया है आपको 5 kg और एक का मास दिया आपको 20 kg। ठीक है, अब मुझे बताना है कि P हैज मोर इनर्शिया देन Q। अब इनर्शिया आ गया है ना, तो इनर्शिया पहले समझ लें। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वो नेचुरल टेंडेंसी होता है जो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने से रोकता है। क्लियर है, और ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये टोटली डिपेंड होता है बच्चों मास के ऊपर। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है बात। अब यहां पे देखो मास किसका ज्यादा है, P का मास ज्यादा है या Q का मास ज्यादा है, भैया Q का मास क्या है, P से ज्यादा है। तो अब यहां पे इनर्शिया भी किसका ज्यादा होगा, Q का ज्यादा होगा। अब अपने ऑप्शन पे चलते हैं। बोल रहे P का मास इनर्शिया Q से ज्यादा है, इनर्शिया जो है Q से ज्यादा है। झूठ बोल रहा है, कर दो इसको। Q हैज मोर इनर्शिया देन P लग रहा है, लेकिन अभी छोड़ देते हैं इसको।
P एंड Q हैव सेम इनर्शिया, क्यों भाई सेम इनर्शिया हो जाएगा, क्यों होगा, जब मास अलग है तो इनर्शिया सेम क्यों होगा, झूठ बोल रहा है ये भी, काटो इसको। नन ऑफ टू, अरे कैसे, तो ऑप्शन देखो, अब इसी को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लो अपना। Q हैज मोर इनर्शिया देन P, Q का मास ज्यादा है या नहीं है, तो जब उसका मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका Q का इनर्शिया क्या होगा आपका बच्चों, Q का इनर्शिया ज्यादा होगा किससे, P से ज्यादा होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो क्या आ गया, फोर्स का ऐसा यूनिट, आंख बंद करके टिक कर दिया होगा आप लोगों ने तो, हाँ, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अच्छा इसकी मैंने दूसरी यूनिट भी बताई थी, याद है क्या आप लोगों को, इसकी दूसरी यूनिट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक यहां पे भी एक यूनिट आ गई थी, मैंने बोला था ये भी है और ये भी है, क्लियर है बात, तो ये भी इसकी यूनिट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं करवाए हुए क्वेश्चन आए हैं। देखो, व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली, मैंने बताया था ना इनर्शिया तीन टाइप से हम इसको कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन बताया था। अब इसमें देखो क्या आ गया, एक जो बस है वो रनिंग स्टेटस में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब वो सडनली क्या हो गई, रुक गई, अचानक से रुक गई। द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू, वो आगे की तरफ गिर जाते हैं, ड्यू टू किसके कारण, ऑप्शन देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसके कारण, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों देखो फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन होता है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टोटली इनर्शिया। ये किससे बना बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किससे बना आपका, ये इनर्शिया को ही मिला के तो बनाया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये इनर्शिया का ही तो एक टाइप था, लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चन है, देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव एस अ मेजर ऑफ, सेकंड लॉ सॉल्व करते हो, सेकंड लॉ किया था, लास्ट में फॉर्मूला क्या आया था, लास्ट में फॉर्मूला आपका आया था भैया ये, यही आया था या कुछ और आया था, क्या निकल के आया यहां से, फोर्स निकल के आया, क्या निकल के आया था, फोर्स, कहां है फोर्स, ढूंढो ढूंढो, ये रहा फोर्स, ठीक है, क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ कंपाउंड, नॉट ट्रू फॉर अ कंपाउंड, जो कि एक कंपाउंड के लिए ट्रू नहीं होता है, ठीक है। देखो क्या होगा, अ कंपाउंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। अ कंपाउंड कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। Property of a compound are entirely different from those of the element, ठीक है। थर्ड क्या, property of compound are entirely different from those of the element, constituent of compound cannot be separated by physical method। अब इसने बोला बच्चों not true, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखो जरा एक बार देखते हैं इसके ऑप्शन से, जो ये ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है, ये बोलता है कि एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल ये भी सही बात है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जिन एलिमेंट को मिला के हम बनाते हैं, सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास बच्चों क्या है, हाइड्रोजन है, और मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब मेरा हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है और मेरा ये भी क्या है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है।
अब इनको जब मैंने मिलाया तो मेरा क्या बन गया, यहां पे जब मैंने इसको मिलाया तो मेरा क्या बन गया, H2O बन गया। अब ये जो H2O है ये लिक्विड फॉर्म में है। तो जो ऑप्शन सी है आपका यही कहना चाह रहा है कि जो कंपाउंड होता है वो उनके एलिमेंट से डिफरेंट होता है। तो ये भी क्या, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी मिलती जुलती है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है, नॉट बोला इसने, तो इसमें बच्चे ऑप्शन आपका आई थिंक सो, ऑप्शन क्या होगा इसका, बेटे इसमें ये जो ऑप्शन ए मेरे को लग रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है, ये नॉट क्या है आपका एक कंपाउंड है। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है बच्चे, इसको कर लेंगे अभी, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बाद में अभी। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो इसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, और ये इससे और डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये सारे ही क्या है आपके, ये आपके फिजिकल चेंज है। ये क्या है आपकी, ये फिजिकल चेंज है। ये जो आपका सोडियम प्लेस्ड इन वाटर है, ये क्या है आपका, ये केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। देखो अब यहां पे हमें मेटल्स के नाम दिए हैं और यहां पे कुछ उनके प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। जैसे एल्युमिनियम है, इसको हमें मैच करना है, तो मैच करने के लिए देखो जो सिलिकॉन है बच्चों, सिलिकॉन आपको मैंने बताया था क्या होता है, ये मेटेलॉइड होता है। मतलब एन का कॉम्बिनेशन किसके साथ होना चाहिए, फोर्थ के साथ में होना चाहिए। एन फोर्थ किस किस में है, देखो एन फोर्थ इसमें है, एन फोर्थ इसमें है, एन फोर्थ इसमें है। इस ऑप्शन को काट दो, काट दिया। अब इसके बाद देखो फ्लोरीन है, एल्युमिनियम है, फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है, फ्लोरीन क्या आपका नॉन मेटल है। एन की जो मैचिंग होनी चाहिए फर्स्ट के साथ, एम फर्स्ट किस किस में है, एम फर्स्ट इसमें है, एम फर्स्ट इसमें है, इसको भी काट दो, एम थर्ड है, ये क्लियर है। अब इनमें देख लेते हैं, दो हो गया है। एल्युमिनियम क्या है आपका, एल्युमिनियम एक मेटल है, तो के का जो कॉम्बिनेशन है वो सेकंड के साथ है, के सेकंड किसमें है, इसमें है। तो बच्चे ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है बात ये। अगला देख लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बताया था आपको माइटोसिस, याद है आपको माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वली डिवीजन, जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। और मियोसिस क्या होता है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके क्या होते हैं, हाफ डिवाइड होते हैं। तो यहां पे देखो मदर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 हैं। और यहां पे देखो जो डॉटर सेल्स बने उनके पास भी कितने हैं क्रोमोसोम्स, 4 हैं। तो ये क्या होगा, इक्वली डिवीजन है। तो इक्वली किसमें होता है आपका, माइटोसिस में। तो माइटोसिस कहां भैया, समसूत्री, हिंदी में इसको समसूत्री बोलते हैं और इंग्लिश में इसको माइटोसिस बोलते हैं। तो जहां भी माइटोसिस होगा उस पर क्या कर लोगे, टिक लगा लोगे। ये हो गया बच्चे आपका माइटोसिस। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कुछ। देखो अब यहां पे क्या बोल रहा है आपको, इसने क्या दे रखे हैं, ये आपको सेल ऑर्गेनेल्स इसने दे रखे हैं और इनको क्या करना है, इनके फंक्शन से क्या करना है आपको, मैच करना है। देखो जरा लाइसोसोम्स का क्या काम होता है,
अपने सेल को क्लीन रखना, जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है डाइजेस्ट कर जाना, तो ये क्या करता है, क्लीनिंग ऑफ द सेल करता है। क्लियर है बात, ये क्या कर देता है, ये साफ कर देता है, तो इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है आपका, और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये ठीक है। इसमें बताना क्या है, इनकरेक्ट मैचिंग, इनकरेक्ट मैचिंग बताना बेटे, गलत जो मैचिंग कर रखी है, तो ऑप्शन बी की गलत मैचिंग कर रखी है, बाकी ये दोनों तीनों फर्स्ट ए सी एंड डी, ए सी और डी बच्चों आपका एकदम करेक्ट मैच किया हुआ है, और जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट मैच किया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्लियर है आप लोगों को। देखो बच्चों क्या है आपका, विच इज नॉट ट्रू अबाउट सस्पेंशन, इसमें से कौन सा सस्पेंशन के लिए ट्रू नहीं है, सस्पेंशन के लिए ट्रू नहीं है। तो जरा याद करो आप, इसमें क्या था, जो मिक्सचर का मैंने आपको टाइप बताया था, मिक्सचर के 3 टाइप बताए थे आपको मैंने। ट्रू, ये क्या था आपका, ट्रू सॉल्यूशन था, ट्रू सॉल्यूशन। ये क्या था बच्चों आपका, एक कोलाइड था, कोलाइडल था एक, और एक क्या था, सस्पेंशन था। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है कि नॉट ट्रू अबाउट सस्पेंशन, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देखो, द पार्टिकल साइज इज लेस देन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। क्या ठीक बोल रहा है ये, हाँ? क्या सस्पेंशन का जो पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्यूशन से छोटा होता है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो इसमें जो ये है ऑप्शन आपका, ये बिल्कुल सही है, किसमें है, डी में है, तो ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, ये आ गया आपका एजर्शन और रीजन का, कैसे करते हैं, आप लोगों को बताया था ना। इसको करने के लिए क्या करना, आप लोग इसको करने के लिए पहले बना लेना। आपके पास कितने ऑप्शन देता है, कितने ऑप्शन देता है आपको, 4 ऑप्शन, ए बी सी और डी। देखो इसमें चारों ऑप्शन ऐसे बना के देता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट जो आर है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, और जो बी होता है जिसमें दोनों ही ठीक होते हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, जो सी ऑप्शन आएगा उसमें ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए सही है आर गलत है, और डी क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए क्या है आपका, गलत है, और आर क्या है आपका, ट्रू है। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। देखते हैं, अब यहां पे देखो भाई, यहां पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, एजर्शन क्या बोल रहा है, 31, देखो एजर्शन क्या बोल रहा है, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है वो आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। अच्छा, टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, हाँ, टिंडल इफेक्ट वो शो करेगा ना भाई जिसके पार्टिकल थोड़े बड़े होंगे। सॉल्यूशन के पार्टिकल तो इतने छोटे कहां से शो करेगा, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। क्लियर है, तो ये मतलब ठीक बात बोल रहा है। ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। रीजन क्या इसने दिया है,
इट्स पार्टिकल वेरी लार्ज इन साइज। अच्छा जी, वेरी लार्ज इन साइज, लार्ज होता तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर देता। तो ये बात तो ठीक है, एजर्शन ठीक है आपका, लेकिन रीजन क्या है? गलत है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। क्लियर है? तो देखो जरा उस ऑप्शन में एजर्शन ठीक होना चाहिए और रीजन गलत होना चाहिए, किसमें था? ऑप्शन सी था ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है क्वेश्चन? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स विच लैक राइबोसोम्स इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस ईआर के पास राइबोसोम्स नहीं होते, जिस ईआर के पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ईआर दो टाइप के बताए थे ना आपको, एसईआर और आरईआर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है? इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। और आरईआर को क्यों बोला जाता है? इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। इसका जो सरफेस हो जाता है क्या हो जाता है? वो रफ हो जाता है। अब यहां पे इसने बोला है कि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन क्या बोलना चाह रहा है ये? एसईआर इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अरे भाई, एसईआर आपका एसईआर प्रोटीन कब से बनाने लग गया? प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? राइबोसोम्स का होता है। और अगर राइबोसोम्स आपके अटैच्ड हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका? आरईआर नहीं बन जाएगा? ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो ये रीजन क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। एजर्शन आपका ठीक कह रहा है, लेकिन रीजन आपका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? दिख रहा है क्या आपको ये? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एपिडर्मल सेल ऑफ रूट कॉमनली बेयर लॉन्ग रूट हेयर्स। ठीक है, एपिडर्मल सेल ऑफ रूट कॉमनली बेयर लॉन्ग रूट हेयर। ठीक है, जो रूट होती हैं, ध्यान करो, रूट दो रूट बताई थी आपको, क्या होती है? रूट दो बताई थी, टैप रूट और दूसरी फाइब्रस रूट। ठीक है, दूसरी क्या थी? दूसरी क्या बताई थी बच्चों? फाइब्रस रूट। अब यहां पे देखो क्या बोल रही है, जो रूट की एपिडर्मल सेल होती है उनके पास लॉन्ग रूट हेयर होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर उसके पास लॉन्ग रूट हेयर नहीं होंगे तो एब्जॉर्प्शन कहां से करेगा? ठीक है ना, तो इसके पास होते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द रूट। बताओ, रूट हेयर का काम क्या होता है? रूट हेयर क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि उसके एब्जॉर्प्शन के एरिया को क्या कर सके? वो बढ़ा सके। तो बिल्कुल ठीक बात है, एजर्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन देखोगे क्या होगा इसका? एजर्शन बिल्कुल ठीक बोल रहा है और रीजन भी जो है एजर्शन को फुली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, बट आर क्या है? ए को फुली सपोर्ट कर रहा है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रही है। क्लियर है बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो। बहुत मजेदार क्वेश्चन, देखो क्या है। क्या है? द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है? उसकी वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? एक्सेलरेशन बोलते हैं। हर पॉइंट पर क्या होता है? इसका वेलोसिटी चेंज होता है।
तो ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है ये। क्लियर है बात ये? रीजन क्या बोल रहा है देखो, इन अ पाथ सर्कुलर पाथ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी उसकी रिमेन कांस्टेंट होती है। क्लियर है? ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा इसमें, आपका एजर्शन बिल्कुल ठीक है और रीजन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्या है। ओहो, दिख रहा है डायग्राम आपको? डायग्राम क्या है, एक मेरे पास आरबीसी सेल है, ठीक है, आरबीसी सेल को मैंने एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद जब मैं जाकर उसको देख रहा हूं तो उसका जो साइज है उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा हो गया है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, सेल टर्जिड हो गई है। और सेल टर्जिड कब होती है, जब सेल टर्जिड, बताओ सेल टर्जिड कब होती है, जब उसके अंदर पानी भर जाता है, एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाती है। कौन सी? एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेल क्या करेगा आपका, वो टर्जिड हो जाएगा, उसके अंदर पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, फूली हुई आरबीसी, तो साइज फूल गया। और साइज फूलता किसमें है आपका, अरे भैया इंग्लिश वाला कहाँ गया, देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपकी सेल क्या करेगी, फूल जाएगी। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी वो। क्लियर है बात ये? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, आरबीसी वाला ही क्वेश्चन है। उसको वहां डायग्राम दिया था, बट यहां पे क्या हुआ, इसको लिख दिया है। ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड है ना, तो यहां पे वही स्टेटमेंट क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया है। देखो, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन अ सेल, a student place a few RBC cell in a solution X. After some time, these RBC increase in size. What could be the nature of the solution? तो वही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नीचे, इसको नीचे होगा। चलो देखो, अगला एक और मजेदार क्वेश्चन आ गया आपका। देखो, बोला था ना डायग्राम कर लो, जो जो डायग्राम बताए वही डायग्राम आए। ये सेल का डायग्राम आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज है, देखो ये बड़ा सा चीज क्या नजर आ रहा है, वैक्यूल है। ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये आपका वैक्यूल है। क्या है ये, वैक्यूल है। और ये जो बच्चों, ये क्या है, इसमें देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज क्या, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है ये। और ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। तो बी क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया। अपने ऑप्शन पे चलते हैं। देखो जरा क्या कहना चाह रहा है ये, ऊपर चला गया। चलो देखो, फर्स्ट में कौन था आपका, फर्स्ट में कौन है आपका, वैक्यूल है। और वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम क्या होता है, ये स्टोरेज का काम करता है। किसका स्टोरेज का, देखो स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। जो एक्स है बच्चों, एक्स मतलब यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको, आई थिंक, हाँ इसमें मैचिंग करनी है आपको। ये दिए हुए हैं, इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं और ये आपको मैच करने हैं। तो जो पहला मैंने आपको बताया, पहला कौन था आपका, वैक्यूल था। तो वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोरेज करने का। तो इसका तो करेक्ट मैचिंग इसके सामने ही दिया हुआ है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या था आपका, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस का काम होता है भैया सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। तो बी की मैचिंग किससे होगी, जेड के साथ। दो से क्वेश्चन को पकड़ लो, ऑप्शन को देखो, पहले का एक्स है भैया, पहले का एक्स कहां है, पहले का एक्स इसमें है, पहले का एक्स इसमें है, पहले का जेड और वाई है, तो दोनों काट दो। ठीक है, झूठ बोल रहे हो।
अब इसमें देखो सेकंड है, सेकंड का जेड है, सेकंड का जेड किसमें है, सेकंड का जेड इसमें तो वाई बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, काट दो उसको। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखो, समझे। आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ऑप्शन से बहुत अच्छा रहेगा, आपको एलिमिनेशन भी सीखो इसको। चलो आगे आपका अगला देखो, बोला था ना आएगा 100%, पूरे उस चैप्टर से इसी का डायग्राम आया है। डायग्राम आया, किसका डायग्राम आया, न्यूरॉन का। किसका डायग्राम आया, ठीक है, किसका डायग्राम आया, देखो बताया था आपको डायग्राम आएगा ही आएगा। किसका डायग्राम आया, नर्व सेल का डायग्राम आया। अब देखो इसमें ध्यान से, क्या है ये, एम को जो दिखाया हुआ है ये दिखाया हुआ है, और ये क्या होता है, नर्व सेल का न्यूक्लियस होता है। एन क्या दिखाया हुआ है आपके, इसके हेयर को दिखाया हुआ है, डेंड्राइट्स होते हैं। एन क्या है आपका, डेंड्राइट है, और इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है आपका, सेल बॉडी बन जाता है। इसको एल दे दिया इसने। इसके बीच में बेटे क्या है, एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं। और ये क्या बच्चों आपका, एक्सॉन टर्मिनल बोल लो या नर्व एंडिंग बोल लो। क्लियर है बात। अब इसमें देखो मिलाया हुआ कैसे है, देखो देखो अब यहां पे जो एल है बच्चों, अभी मैंने बोला एल क्या होता है, सेल बॉडी होता है। ठीक है, तो सेल बॉडी किस किस के पास है, एल में सेल बॉडी कहां कहां नजर आ रहा है, दो में, एल ए और बी में। तो बी और सी को काट दो, ज्यादा फालतू टेंशन नहीं लेना। एल ये है आपके पास। अब इसके बाद देखो एम, एम अभी मैंने बताया आपको क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। एम यहां पे न्यूक्लियस दिया, यहां भी न्यूक्लियस दिया। चलो आगे इसी में और आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो एन क्या होता है बच्चों, हेयर होता है उसका, डेंड्राइट्स होते हैं। तो डेंड्राइट्स कहां है, एन ये बोल रहा है एक्सॉन है, झूठ बोल रहा है, इसको काट दो। तो ये क्या है, ठीक बोल रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। देखो सारी चीजें बेटे वही हैं जो सारी चीजें कराई हुई हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट क्या होता है। अब जो पढ़ते हैं बच्चे उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें यही नहीं पता होगा फंक्शनल मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिक यूनिट मतलब क्या होता है। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये आपका किससे मिलके बना हुआ है, ये इसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो कौन है। तो कौन है बेटे इसमें आपका, देखो न्यूरॉन है, नर्व्स है, न्यूरॉन हो गए बेटे इसमें। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करने में मजा आ रहा है। चलो देखो यहां पे क्या दिया है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, हम जानते हैं। चूज द करेक्ट मैच ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन। ये कंपोनेंट ऑफ सेल्स हैं जो हमारा, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, सॉरी हमें पता है जो हमारा ब्लड होता है वो किन से मिलके बना होता है, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में कौन कौन आ जाता है आपका, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। और लिक्विड कंपोनेंट में कौन आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है। क्लियर है बात ये। अब यहाँ पे क्या है, इनके हमें फंक्शंस दे रखे हैं कि इनका फंक्शन क्या है। तो हर एक का फंक्शन आपको पता है, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है। देखो जरा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्लियर है। आरबीसी का काम क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात। ऑक्सीजन को कैसे बाइंड करके लेके जाता है, इसके पास इसका एक दोस्त होता है हीमोग्लोबिन।
ठीक है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने पास बिठाया और कहता है चल घूमने चलते हैं, ठीक है, और पूरे सेल में घुमा के ले आता है ऑक्सीजन को। क्लियर है बात ये। प्लेटलेट का काम क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट का काम क्या है, हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड का थक्का जमाना। जब आपको कहीं कट लग जाता है, छोटा मोटा कट, तो वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो खून आना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्लेटलेट ने क्या किया, वहां पे उसका कोगुलेशन कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे देखो, और प्लाज्मा का बेटे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये मिला है। अब यहां पे देखो क्यू का किससे मिलाया हमने, थर्ड पी आया है, पी देख लेते हैं, पी किससे मिला हुआ आपका, फर्स्ट से। पी फर्स्ट किसमें है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, काट दो इनको, काट दिया। देखो ये बिल्कुल ठीक है। अब क्यू देखते हैं, क्यू में हमारा है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की मैचिंग किससे करी हमने, थर्ड से। डब्ल्यूबीसी सॉरी क्यू ये रहा मेरा, क्यू में यहां पे सेकंड दिया, यहां पे दिया है थर्ड, तो मेरा तो थर्ड बिल्कुल सही है, तो इसको काट दो, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, मैच करके देख लो, पी क्या है आपका फर्स्ट है, क्यू क्या है आपका थर्ड है, आर क्या है आपका, आर का भी है सेकंड है, एस का आपका भी है, ये रहा फोर्थ है। क्लियर है बात, तो ऑप्शन सी क्या आपका करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। रीमा सॉ पिक्चर ऑफ मस्कुलर टिश्यू विच इज सिलेंड्रिकल, स्ट्रिप्ड, स्केलेटन एंड वॉलेंट्री इन नेचर। अच्छा वॉलेंट्री क्या होता है बच्चों, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जिनकी मूवमेंट को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। भैया मैं चल रहा हूं, मैंने अपने लेग के मसल्स को क्या बोला कि मेरे को अभी नहीं मूव करना, तो ये क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल क्या होगा, ऐसा मसल जिसके मूवमेंट को मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, दैट इज कौन सी हर्ट, अपने हार्ट की हर्ट, अपने हार्ट की मसल्स को। क्या तुम चाह के भी उसके मूवमेंट को रोक सकते हो, नहीं, चाहे जितनी कोशिश कर लो, रोक लिया तो फिर क्या बोल जाओगे। तो इसमें बोला है कि कौन सा है वॉलेंट्री, तो इसका बेटे आपका जो ऑप्शन होगा ये स्ट्रेटेड मसल्स होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन तो वैसे ही काट दो, कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल की मूवमेंट को मैं रोक ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो वैसे कट गया, ऑप्शन सी बेटे आपका ठीक है इसमें। बच्चों अभी हम 41 क्वेश्चन पे पहुंचे हुए हैं और क्लास का टाइम एक्चुअली खत्म हो चुका है, तो जो आपके ये 20 क्वेश्चन पेंडिंग रह गए हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो कि जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल से
वहां से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं। अभी टाइम थोड़ा बाउंडेशन है जो कि मैं आपको अब सॉल्व आगे नहीं करा पाऊंगा, तो मैं आपको वहां पे डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।